हेलो गाइस, मैं हूं विनोद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल आपको महत्वपूर्ण विषयों पर, इतिहास से जुड़े हुए विषयों पर बहुत ही स्टिक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है। आज इस वीडियो में मैंने बड़ी महत्वपूर्ण स्लाइड्स आपके लिए बनाई है, जिसका विषय है भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय तब हुआ जब भारत में मुस्लिम सत्ता थी, और मुस्लिम सत्ता इस कदर भारतीय जनमानस पर छाई थी कि लोगों को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्योंकि जब सत्ता निरंकुश हो तो जनमानस व्याकुल हो ही उठता है। ठीक ऐसी स्थिति हमें मध्यकाल के उस चरण में दिखाई देती है। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का टाइम कुछ ऐसा ही था। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का दरवाज़ा खुलता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के बीच वैमनस्य और असमानता का जहर लगातार फैल रहा था। इस धार्मिक कट्टरता ने एक नए स्वरूप का रूप धारण किया, और दोनों ही समाजों में, विशेषकर भक्ति मूवमेंट का संबंध हिंदू परंपरा से जुड़े हुए संतों से है, जिन्होंने समाज में फैली हुई कट्टरता को और नफरत को दूर करने का प्रयास किया। इन संतों में मुख्य रूप से कबीर जी, गुरु नानक देव, रविदास, सूरदास और तुलसीदास का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु भी इसी श्रृंखला की कड़ी थी। इन सभी संतों ने लोगों को भक्ति, प्रेम, समानता और एक ईश्वर का संदेश दिया। इन स्लाइड्स में आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। बड़े आसान शब्दों में इनको समझाया गया है। भक्ति आंदोलन के कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और दार्शनिक कारण, ये सारे बड़े ही आसान शब्दों में लिखे गए हैं। फिर भी कोई समस्या है, कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे डिस्कस करें, मुझे कमेंट करें। मैं आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूँगा। तो पढ़ते जाएं और अपना ज्ञान वर्धन करते जाएं। अब देखिए, जैसे स्लाइड्स मेरे सामने चल रही है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। उन्होंने जात पात, पाखंड, आडंबरों का विरोध किया। गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म के संस्थापक थे, एक ईश्वरवाद, प्रेम, सेवा और सत्कर्म का संदेश दिया। इन संतों ने विभिन्न माध्यमों के जरिए, जैसे कि अपने उपदेश, प्रवचन, भजन, कीर्तन आदि के माध्यम से उन्होंने लोगों को भाईचारे का, आपसी प्रेम, सहयोग और परस्पर मित्रता मित्रता का संदेश बताया। गुरु रविदास जी ने भक्ति और समानता का संदेश दिया। जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच का जम के विरोध किया। मीराबाई कृष्ण भक्त की महान संत थी। इन्होंने प्रेम और समर्पण की भावना से भक्ति का मार्ग दिखाया। तुलसीदास जी राम भक्त थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सूरदास कृष्ण भक्त थे और उन्होंने सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की। चैतन्य महाप्रभु कौन नहीं जानता, ये कृष्ण भक्त थे और इन्होंने संकीर्तन और प्रेम भक्ति, प्रेम रस का प्रचार किया। नामदेव जी विठल भक्ति के संत थे। इन्होंने भक्ति और को दिया। इन संतों ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में अपना जोर लगाया, और इनकी जो भक्ति का स्वरूप था वो निर्गुण और सगुण दोनों ही धाराओं में ये संत काम करते थे। निर्गुण भक्ति धारा इनकी ईश्वर के किसी स्वरूप में विश्वास ना करके, बल्कि हर कण कण में ईश्वर की जो मौजूदगी है उसको बताना। और सगुण भक्ति धारा इनकी मूर्ति पूजा और भगवान की जो मूर्त स्वरूप है उसको स्वीकार करना। यदि इस प्रचार प्रसार में उन्होंने किन साधनों का प्रयोग किया, इसकी बात करें तो सामान्य जन लोक सेवा की बातों में उन्होंने इसको रखा। और जैसे कि जन भाषा थी, हिंदी है, ब्रज है, अवधी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, आदि में इन्होंने अपनी बात रखकर जन जन तक उसको पहुंचाया। जाति पाति का भेदभाव किया, बताया कि लोग सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो उसी की संतान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्व और सुलभ शक्ति
या भक्ति का मार्ग लोगों तक पहुंचाया। सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया, पाखंड, मूर्ति पूजा, आ, आडंबर, छुआछूत, नारी विरोध आदि का इन्होंने जमकर विरोध किया। सत्संग और संकीर्तन की परंपरा को आगे ले जाने का प्रयास किया। तो स्लाइड बहुत ही शानदार बनी है, आप बड़े अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अगली स्लाइड्स में मैंने आपके लिए भक्ति आंदोलन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ के अपने जो रिवीजन है उसको आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।